बालकांड। राजा दशरथ द्वारा सूर्योपासना और पुत्रेष्टि यज्ञ। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें रामायण में वर्णित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर एक बड़ा वैभवशाली व संपन्न नगर था। उसका नाम अयोध्या था। वहीं का राजा दशरथ बड़ा प्रतापी और धार्मिक था। यह नगर आज भी है, परंतु दशरथ कालीन नगर का वैभव अब यहाँ नहीं है। अब तो यह नगर श्री राम जन्मभूमि तथा अनेकों मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। दशरथ के समय संपूर्ण अयोध्या राज में सुख समृद्धि व्याप्त थी। वहाँ के निवासी सीधे और सरल स्वभाव के थे। राजा के प्रति वे आदर भाव रखते थे और राजा दशरथ भी प्रजावत्सल थे। वह सूर्यवंशी राजा थे, परंतु उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी गम में वे दिन रात चिंतित रहते थे। उनका यश, प्रताप, ज्ञान और धार्मिक आस्थाएं उनके किसी काम नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वह उम्र पार करते चले जा रहे थे। संतान सुख के लिए उन्होंने एक नहीं तीन विवाह किए थे, परंतु फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उन्हें यही चिंता रहती थी कि उनके बाद उनके साम्राज्य को कौन संभालेगा। अपनी इसी चिंता के समाधान के लिए उन्होंने अपने राजगुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। गुरुदेव, अब आप ही कोई उपाय बताए जिससे मेरा वंश आगे चल सके। धीरज धरो राजन, गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा। संतान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान है। यदि श्रृंगी ऋषि तुम्हारे लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने को तैयार हो जाए तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। गुरु वशिष्ठ द्वारा उपाय सुझाए जाने से राजा दशरथ को आशा की किरण दिखाई दी। तत्काल परम तेजस्वी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं और जानते हैं कि संतान न होने की वजह से मैं कितना उद्वीन हूँ। यदि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। राजन, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ से कहा, आप सूर्य के उपासक हैं। सूर्य की उपासना करके यज्ञ का आयोजन करो। ईश्वर की इच्छा होगी तो वह स्वयं ही तुम्हारे संतान रूप में चले आएंगे। राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि से आशीर्वाद पाकर राजधानी लौट आए और महल में जाकर सर्वप्रथम से उन्होंने सूर्य की उपासना की। हे सूर्यदेव, आप मेरे वंश के प्रेरणा और रक्षक है। वंश की श्रीवृद्धि के लिए मुझे आशीर्वाद देता कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन सफलतापूर्वक करा सकूं। सूर्योपासना के उपरांत राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से ब्राह्मण और तपस्वी बुलाए गए। श्रृंगी ऋषि भी अपने शिष्यों के साथ पधारे और यज्ञ प्रारंभ किया गया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी राजा के साथ यज्ञ में बैठी। यज्ञ की समाप्ति पर श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ प्रसाद के रूप में राजा को खीर एक पात्र दिया और कहा, राजन, ये खीर लो और अपनी रानियों को खिला दो। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य